स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। प्रदूषण का सर्टिफिकेट अब ऐसा हो रहा है जैसे मानो सर्टिफिकेट में ही प्रदूषण हो गया है। दरअसल प्रदूषण सर्टिफिकेट अब फर्जी बनने लगे हैं। अगर किसी गाड़ी के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट ना हो तो उसका चालान किया जाता है, लेकिन सिर्फ चंद पैसों के चालान से बचने के लिए लोग फर्जी प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। और इससे कौन बेवकूफ बन रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हम लगातार सिस्टम पर दोषारोपण करते हैं। हम सरकारों से पूछते हैं प्रदूषण के बारे में, हम सरकारों से कहते हैं प्रकृति का ख्याल रखने के लिए, हम कहते हैं कदम उठाने के लिए, हम कहते हैं नियम कायदे कानून बनाने के लिए, लेकिन जब नियम कायदे कानून बन जाते हैं तो उनका उल्लंघन भी हम ही करते हैं। और ऐसी ही दरअसल कुछ तस्वीर उत्तराखंड से सामने आई जहां पर फर्जी पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे। हालांकि इस मामले में अब कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सफेद कागज को बनवाने का काला खेल न जाने कब से शुरू हुआ होगा। और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, तमाम और देश भर के प्रदेशों में, तमाम अलग अलग जिलों में इसी तरह का खेल चल रहा है। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लगातार हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में, लगातार हम बात करते हैं खराब हो रही एयर क्वालिटी के बारे में, लेकिन उस वक्त हम ये ख्याल नहीं करते कि कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है जिसे हमें निभाना है। पुलिस वाले जब चालान करते हैं तो हम उस चालान से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन चालान ना हो इसके लिए सही और ज़रूरी कदम नहीं उठाते हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक अहम सर्टिफिकेट है। आपकी गाड़ी किस कंडीशन में है, आपकी गाड़ी की सेहत कैसी है, इसका पता उस प्रदूषण सर्टिफिकेट से ही चलता है। और वो प्रदूषण सर्टिफिकेट सिर्फ आपकी गाड़ी के लिए नहीं, पर्यावरण के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन उस वक्त चंद पैसे बचाने के लिए हम ये बात भूल जाते हैं और फर्जी सर्टिफिकेट के इस खेल में उलझ कर रह जाते हैं। सवाल जो इस पूरे काले खेल के बाद सामने आए हैं, क्या सिर्फ रेवेन्यू के लिए ये सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं? चंद पैसे बचाने के लिए लोग क्यों सिस्टम से धोखाधड़ी करते हैं? किसको बना रहे हैं बेवकूफ, सिस्टम को या खुद को? पर्यावरण से खिलवाड़ क्या सिर्फ सिस्टम है जिम्मेदार? क्योंकि जब आप एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आप खुद भी इस धोखाधड़ी में शामिल हो रहे हैं। कब तक अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे आप? क्या नियम बना देने से ही समाधान हो जाता है? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और उनके साथ हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ वेद भूषण जी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व एसीपी रहे हैं। साथ ही कुलदीप मलिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं और लंबे अरसे से पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एफएम न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कुलदीप मलिक जी आपके पास आना चाहूंगी। हम अक्सर हम चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, बात करते हैं, लोग सड़कों पर भी उतर कर आते हैं, एयर क्वालिटी की बात करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि इन फर्जी सर्टिफिकेट्स के का नाता सिर्फ चंद पैसों से और कागज से नहीं है, बल्कि पर्यावरण से भी है। मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप फर्जी सर्टिफिकेट बनवाएंगे, आप इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैडम, जहां तक मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर लोग जो है अपने पास उनको रखते हैं और कहीं ना कहीं वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे और सरकार की आंखों में वे धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैडम, बिल्कुल के साथ इस बात को ये अपने दर्शकों को बताना चाह रहा कि जब सरकार किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई भी सिस्टम बनाती है, जैसे पर्यावरण को लेकर अगर सरकार कोई सिस्टम बनाती है तो सिस्टम अच्छे तरीके से लोग फॉलो करें।
ये भी सरकार का काम है। अगर सर्टिफिकेट है और लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो ये भी सरकार की कहीं ना कहीं करता है। सरकार कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और मुझे नहीं लगता अगर सरकार ना चाहे ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट मार्केट के अंदर आ पाए तो कहीं ना कहीं सरकार को सख्त दिखानी पड़ेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कदम उठाने पड़ेंगे और इसी तरह के कदम सरकार उठाए जिस ना तो कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना सके और ना कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना सके। ठीक है वेदभूषण सर, हम लगातार देखते हैं आरोप उठते हैं कि रिश्वत दी गई, रिश्वत ली गई, जाली सर्टिफिकेट्स की बात होती है और इसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि जितना गुनहगार रिश्वत लेने वाला वो इंसान होता है या फिर फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वाला वो इंसान होता है, उतना ही बड़ा गुनहगार वो इंसान भी है जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आगे आया है। इन पर कैसे लगाम लगे? जी मैडम, देखिए नितिशा जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन में एक आदेश दिया था, बड़ा अहम आदेश था जी। उसके अलावा एक इरडाई संस्था है जो रेगुलेशन करती है तमाम इंश्योरेंस एजेंसीज को जी। उसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो पूरे इंडिया में जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड है उनके इश्यूज पर कानून बनाती है और जो तमाम केसेस जाते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन के बाद में उनका ट्रायल करती है, पनिशमेंट करती है, सजा देती है। तमाम जो मैंने संस्थाएं बताई है उनमें क्लियर आदेश है कि कोई भी यदि पीयूसी जिसको आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है, उसके लिए तमाम तरह के कानून, तमाम तरह के सिस्टम, तमाम तरह के आदेश मौजूद है। पेनल सेक्शन है, क्या सजा हो, कैसे सजा का प्रावधान किया जाए। परंतु जहां तक जो फेक सर्टिफिकेट बनते हैं उसके लिए तमाम कानून उपलब्ध है। उसमें चीटिंग समेत जो है फोर्जरी की धारा जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान कानून के अंदर रखा गया है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसा सबका है कि छोटे लालच के अंदर और इस तरह के सर्टिफिकेशन जारी करते हैं, जो कि एक बहुत ही अहम और सीरियस मैटर है। क्योंकि यदि इस तरह से पॉल्यूशन को चेक करने के लिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो आदेश किए थे उनका एक खुलेआम उल्लंघन है जी। जो उत्तराखंड की आप बात करें, पूरे हिंदुस्तान में ये कुकर मुत्ते की तरह ये फैले हुए हैं जो चीटिंग के धंधे में लगे हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, पकड़ा जाता है, क्योंकि उसमें क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड को स्कैन करने पर तमाम जानकारियां, किसके नाम आती थी, कब इंश्योरेंस हुई, तमाम जानकारियां उसके अंदर दी जाती हैं। यदि वो जानकारियां नहीं होंगी तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा। और यदि किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया या खुदा न खास्ता दूसरे की गाड़ी से इंजर्ड हो गया, कोई आदमी मर गया, तो उसको बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये दो धारू तलवार है जो एक तरफ न केवल बेचने वाले जो इसको इलीगल तरीके से बनाकर बेच रहे हैं उनका तो एक तरह से मॉनेटरी बेनिफिट कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ एक तरफ पॉल्यूशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ जो अनजाने में या जानबूझकर सस्ता सर्टिफिकेट लेने के लालच में इस तरह के लोगों से सर्टिफिकेशन ले लेते हैं बिना चेक, बिना वेरीफाई करे हुए। ये उनकी अपनी भी गलती है, उनको खुद जिम्मेदारी से देखना चाहिए कि जहाँ पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट केवल सरकार के आदेश से, कोर्ट के आदेश से नहीं होगा। ठीकरा फोड़ देना ये नहीं चल सकता। अजय पांडे मेरे संवाददाता सीधा मेरे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। अजय, ये जो पूरा खेल सामने आया है इसके बारे में पूरा आप विस्तार से जानकारी दें। क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है ये भी बताएं और क्या आंकड़ा निकलकर सामने आया है, लगभग कितने सर्टिफिकेट इस तरह से जारी किए गए होंगे? देखिए, जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तमाम लोग जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो छोटी सी लालच के लिए दूसरे का जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि परिवहन विभाग अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है और पूरे उत्तराखंड में तमाम जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि जो लोग फर्जी तरीके से इस तरह के काम कर रहे हैं और पैसे लेकर के सर्टिफिकेट बना रहे हैं और जो गाड़ियां हैं वो मौके पर जब नहीं पहुंच पा रही हैं उनको भी वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा घोटाला है और ऐसे में प्रशासनिक अमला मुस्तैद हुआ है। 9 जगह पर छापेमारी हुई है, 9 सेंटर जो है वो पकड़े गए हैं कि जिस तरह से वो ये काम करते हैं। इसके अलावा
तमाम अन्य जगहों पर भी पूरे प्रदेश में इस तरह से परिवहन विभाग की टीम काम कर रही है, वो छापेमारी कर रही है, वो रैंडम चेकिंग भी कर रही है। इसके साथ साथ पुलिस की जो टीमें होती हैं वो समय समय पर वाहनों को रोक करके उनके बारे में भी जानकारी जुटाते हैं, उनके कागजों को चेक करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे लोग हैं जो पैसे ले करके अनफिट वाहनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो पर्यावरण के मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं। खासतौर पर देखिए जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं उन गाड़ियों को दौड़ने के लिए मानक बनाए गए हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां सड़क पर जाएंगी, कौन कौन सी गाड़ियों में जो मानकों की कमी है जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक वो सड़कों पर नहीं दौड़ सकती। इसके बावजूद तमाम लोग छोटी सी लागत के लिए इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अजय, कोई आंकड़ा मिल पाया है कि कितने ऐसे सर्टिफिकेट जारी किए गए होंगे? देखिए अभी जो टीमें हैं वो तमाम जगहों पर जा करके पूछताछ कर रही हैं उन लोगों से जिन लोगों ने ये फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए हैं, लेकिन अभी तक इस तरह के जो पूरे आंकड़े हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं कि कितने सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, क्योंकि एक दिन में तमाम लोग आते हैं और अपने सर्टिफिकेट ले करके जाते हैं। खासतौर पर देखिए जो यूपी की सीमा से सटे हुए क्षेत्र हैं वहां के लोग आते हैं, बाकी उत्तराखंड के विभिन्न जगहों से जो लोग हैं वो आकर के यहाँ सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं। तो पूरे उत्तराखंड में इस समय अब कार्रवाई की जा रही है, तमाम लोगों को पकड़ा भी जा रहा है कि जो लोग इस तरह से फर्जी तरीके से सेंटरों को चला रहे हैं, फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, फर्जी तरीके से वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, पैसे लेकर के वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ठीक है वेदभूषण जी, आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा जाल फैला हुआ है, और ये तो सिर्फ बात उत्तराखंड की है, एक छोटा सा प्रदेश है, कम आबादी वाला प्रदेश है। ऐसे न जाने कितने और लोग पूरे देश भर में बैठे होंगे और इस तरह से जाली सर्टिफिकेट्स निकाले जाते होंगे या यूं कहें कि बेचे जाते होंगे। और ये जो खेल है हम बार बार, जैसे खासतौर पर जब सर्दियां आने लगती हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया गया है, लेकिन उनकी वजहों के पीछे हम बात करने से कतराते हैं, सिर्फ राजनीति होकर रह जाती है। खासतौर पर लोग इसी तरह के लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाते हैं। ये कुछ उन चुनिंदा खामियों में से है जो हमारे हिस्से की वजह से आती है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिनका काम है तमाम रोड से संबंधित जितने भी आप चाहे पीयूसी का मैटर हो, आरसी का मैटर हो, तमाम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपने अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन कर सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं या एनजीटी के आदेश हैं या उनके खुद के अपने गलत नोटिफिकेशन है, उनका पालन पूरे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्मिटी के साथ हो, मतलब सबके साथ एक तरह का पालन हो। एक कानून है देश के अंदर, उन सबको पालन कराने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। परंतु कुछ इस तरह के लोग जो समाज के अंदर मौजूद हैं, जो छोटे लालच के अंदर इस देश को बेचने के लिए और पॉल्यूशन को खराब करने के लिए जिम्मेदार है, वो बहुत बड़ा एक ऐसा लालची तबका है। और अब उन पर जैसे आप बता रहे हैं उत्तराखंड में नकेल करती जा रही है। यदि पूरे स्टेट की जो गवर्नमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट बिल को यदि सही ढंग से उनके ऊपर रेड कंडक्ट की जाए, तमाम चेकिंग की जाए, उनके सर्टिफिकेशन चेक की जाए, क्योंकि ये बहुत भारी खतरा है उन लोगों के लिए जो गाड़ी चलाते हैं। बाई चांस उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैंने पहले ही बताया कि वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। जब भी उनकी क्लेम के लिए गाड़ी जाएगी तो उनका सर्टिफिकेट झूठा पाया जाएगा, उनके लिए एक मुसीबत बन सकती है, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो सकता है। एफएम न्यूज़ के जो सवाल हमने जनता के सामने रखे, उनमें से एक सवाल मैंने यही रखा था कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं, सिस्टम को या खुद को, क्योंकि इसका खामियाजा आपको खुद को भुगतना पड़ेगा। कुलदीप मलिक जी, आप लगातार पर्यावरण के लिए काम करते हैं, आप सरकार से भी सवाल पूछते हैं, खुद आकर पर्यावरण के सुधार के लिए कदम उठाते हैं। कुलदीप मलिक जी, ऐसे लोगों में जागरूकता लाने के लिए क्या किया जाए जो चंद पैसे बचाने के लिए खुद ही गलत काम कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम पर तो आप ठीकरा बहुत आसानी से फोड़ सकते हैं, सिस्टम को दोषी ठहराना बहुत आसान है हमारे देश में। लोगों को किसी न किसी तरीके से हमें जागरूक करना पड़ेगा। और जहां तक जागरूकता की बात है, जागरूकता के अंदर सरकार को भी अपना काम करना पड़ेगा और जितनी भी स्वयं
ये सेविक जो है संगठन है, अगर मैं एनजीओ की बात करूं, इनको भी बढ़कर आगे आना पड़ेगा। लेकिन मैडम मैं ये बात बता दूं, ये इस तरह के मामले जो है ये सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं। और अगर मैं इस देश में भ्रष्टाचार की बात करूं तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इस देश को जो है दिमाग की तरीके से खाया जा रहा। और भ्रष्टाचार के ऊपर मैं अचंभित हूं कि इस देश में सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बनती है, लेकिन सरकार नई सरकार आती है वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पाती। यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाह रहा देश की जनता को, 2014 में कांग्रेस, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले देश में भ्रष्टाचार का एक बहुत जबरदस्त मुद्दा था। हमारे योग गुरु बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से मुक्त और काले धन के लिए दिल्ली में एक जबरदस्त आंदोलन करा था। तो कांग्रेस की सरकार गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी। इसके बाद भ्रष्टाचार आज भी बेदस्तूर जारी है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लोग उस समय पे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, मैं यहाँ पे बाबा रामदेव जैसे लोगों का भी नाम ले रहा, आज वे सभी लोग खामोश है। तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, वे लोगों को जागरूक करने का काम करें, तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा। अदरवाइज जब जागरूक लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो भाई मैं तो पूछना चाह रहा ऐसे जागरूक लोगों से कैसे काम चलेगा, कैसे लोग जागरूक होंगे, कैसे सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं तो इसको सरकार की विफलता देखता हूँ। और आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार के अंदर भी इस तरीके के फर्जी सर्टिफिकेट और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो है ये सरकार जो है उत्तराखंड में भी जो है सरकार बना रहे और केंद्र में भी सरकार बना रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जिन मुद्दों को लेकर आप सरकार बनवा रहे, अगर उन मुद्दों पे सरकार काम नहीं कर रही तो ऐसा तो नहीं कि सरकार के लोग आपका बेवकूफ बना रहे। भाई आप बड़े बड़े मुद्दों की तो बात करते हैं और जब आप सरकार में आ जाते हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं करते। तो जितना भी ये भ्रष्टाचार है, ये तो यहाँ पे जाली सर्टिफिकेट का ये भ्रष्टाचार है, जितना भी भ्रष्टाचार है, अगर सरकार चाहे तो तुरंत भ्रष्टाचार बंद हो। ठीक है, जो सरकार चाहे इस देश में वो काम हो, क्योंकि अब तो इतनी यानी इच्छा शक्ति की कमी है। आप ये कह रहे हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है जिसकी वजह से ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो सरकार के पास पूरी ताकत है, पूरी क्षमता है कि देश में सभी नियम कानून का पालन किया जाए। वेदभूषण सर, देखिए नियम कानून हमारे देश में तमाम बने हुए हैं। हर छोटे से छोटे अपराध के लिए, हर बड़ी से बड़ी घटना के लिए हमारे पास कानून है। हमें हमारे अधिकार बताए गए हैं, हमारे हक बताए गए हैं, साथ ही हमारी जिम्मेदारियां भी बताई गई हैं। फिर क्या वजह है कि नियम कानूनों का पालन नहीं हो पाता, या फिर कहीं पर पालन होता भी है तो उसमें कोताही बरती जाती है? लोगों को किस तरह से लूपहोल मिल जाते हैं कि नियम कानून बनने के बावजूद भी अमल नहीं हो पाते? बिल्कुल नितिशा, जिस तरह से परिवहन डिपार्टमेंट या जो पुलिस का डिपार्टमेंट है जिस पर भ्रष्टाचार का बहुत जबरदस्त आरोप लगते रहे हैं, और परिवहन विभाग जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे यूपी का हो, वो एक बहुत बड़ा नेक्सस है। उसके अंदर जिस तरह से आरसी बनाई जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किए जाते हैं, केवल टीओसी का ही नहीं है और बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। यदि उसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए तो ये तमाम जो भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हुआ है। ट्रांसपेरेंसी आई है, सबसे खासतौर से इंटरनेट के थ्रू आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, आरसी हो सकती है, परंतु फिर भी अभी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ लूपहोल्स है, जहाँ पर भ्रष्टाचार पनपता है। और बिल्कुल आप और हम आम जिंदगी में जाए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जब आप जाते हैं आरसी ट्रांसफर करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको तमाम चीजों से रूबरू होना पड़ता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार और बिना भ्रष्टाचार से आप कोई काम नहीं करा सकते। ये माना जाता है कि भ्रष्टाचार परिवहन निगम जो है उसका एक पर्याय है, परंतु धीरे धीरे सुधार हो रहा है और उम्मीद है सरकारों को बड़े सख्त कदम लेने की जरूरत है, तभी इसका निदान हो पाएगा। अदरवाइज जैसा आप ये डिबेट कर रही है टीओसी के ऊपर, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पर ये इसको सख्त करने की जरूरत है। नियम कायदे कानून, पुलिस थाना, कोर्ट अदालत सभी मौजूद है, परंतु इच्छा शक्ति जब कमी होती है, सरकारें जब पूरा ध्यान नहीं देती, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो किसी और चीज में बिजी रहते हैं, उनके निशाने कहीं और होते हैं, तो ये चीजें पीछे छूट
तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति कमी है, राजनीतिक शक्ति कमी है। अब जिन मंत्रालयों ने, जिन स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट के अंदर अच्छी प्रगति की है, जैसा आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नितिन गडकरी का नाम लेते हैं, तो जब भी आप हाईवेज पर जाते हैं, आप फास्टैग देखते हैं, किस तरह से वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है हाईवेज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की तभी ये काम हो पाए। ये तमाम स्टेट गवर्नमेंट है, उत्तराखंड की सरकार है, यदि वो पीओसी पर कंट्रोल करना चाहेगी तो मैं समझता हूँ कि शायद ये 72 घंटे का भी काम बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इतना भारी नेटवर्क एक उनको पकड़ना नामुमकिन है। खुलेआम बांट रहे हैं, सड़क के किनारे उनके ऑफिस बने हुए हैं, खुलेआम रोज दे रहे हैं लोगों को। केवल आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप जाके पकड़ लेंगे, नहीं होगी तो आपकी नाक के नीचे काम हो रहा है। आपको तमाम को पता है कि किस तरह के पैसे का सर्कुलेशन वहां से हो रहा है, किस तरह से लोगों की पॉकेटिंग हो रही है और किस तरह से लोगों का बेवकूफ बनाया है। तो ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस का फॉर्मूला है जिसको समझने के लिए बहुत भारी गुणा जोड़ भाग करना पड़ेगा। ये सबकी आंखों के सामने हो रहा है सारा खेल। केवल इच्छा शक्ति जो सरकारों की होगी, चाहे मंत्रालय है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे नीचे के लेवल के अधिकारी है, यदि वो चाहेंगे तो ये 24 घंटे के अंदर तमाम चीजें समाप्त हो सकती है। और ऐसा हुआ है जब पुलिस की या दिल्ली सरकार है, उनकी इच्छा शक्ति जगी है तो उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि लोग साथियों मानते हैं कि ऐसा हमारे देश के अंदर संभव हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, हो सकता है, केवल इच्छा शक्ति को जगाने की जरूरत है। और आपने प्रोग्राम रखा तो शायद इसका मैसेज भी कहीं ना कहीं जरूर जाएगा कि ये जो पीओसी है, बहुत से लोगों को पीओसी के बारे में पता ही नहीं है। जो गाँव में ट्रैक्टर चला रहे हैं, टॉयलेट चला रहे हैं, दूर उत्तराखंड के अंदर गाड़ियां चल रही है, उनको पीओसी का मतलब ही नहीं पता, उनके इंपॉर्टेंस नहीं पता। और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, परेशानी में आते हैं तो सबको जानकारी होती है। तो उम्मीद है कि आपका ये कार्यक्रम सफल होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान को। इसको समझने की जरूरत है कि हमारे लिए और पूरे देश के लिए, पर्यावरण के लिए, हम सब के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, कुलदीप मलिक जी, गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कितना कंट्रीब्यूट करता होगा? आज मौजूदा जो प्रदूषण का लेवल है, इसमें कितना प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन गाड़ियों का होता है? देखिए मैडम, जहां तक आप गाड़ियों और वाहनों के पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर की बात बताऊं, दिल्ली एनसीआर में लगभग 47% जो पोल्यूशन है वो गाड़ियों और वाहनों के कारण है। और यहाँ पे जिस तरीके से धीरे धीरे जो है दिल्ली की सड़कों पे वाहन बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें भी एक और खासियत बात है, जिस तरीके से दिल्ली जो है धीरे धीरे दिल्ली में जाम भी बढ़ते जा रहे हैं। जब हम जाम के अंदर फंसते हैं और हमारी गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है, तो पोल्यूशन का स्तर लगभग 3 गुना बढ़ जाता है। और मैडम, मैं तो यहाँ पे वाहन के साथ साथ एक बात और अलग अलग मंचों से मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर अगर आपको पोल्यूशन सहित लगभग सभी समस्याओं का खात्मा करना है, तो आप इन नेताओं को ये समझा दो कि देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो रही, इस जनसंख्या को कंट्रोल कर ले, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दे। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर केवल 20 लाख व्यक्तियों के लिए दिल्ली एनसीआर में की प्लानिंग थी कि ज्यादा से ज्यादा 20 लाख लोग दिल्ली एनसीआर में रह सके, लेकिन लगभग 3 करोड़ लोग। अब उन 3 करोड़ लोगों पे कितने वाहन, यानी कि जितने वाहन की दिल्ली की सड़कों पे चल सके, उससे कम 20 गुना वाहन आज दिल्ली की सड़कों पे चल रहे। तो जब ये वाहन चलेंगे तो क्यों भाई ये बात छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों को समझ नहीं आती कि वे पोल्यूशन तो करेंगे ही करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा कि ये डिबेट भी चलती रहेगी, भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा, लेकिन अगर इस देश को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, पोल्यूशन को बचाना है, सभी समस्याओं का खात्मा करना है, तो देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। ये वाहन भी कम होंगे, हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और हमको शुद्ध हवा भी देश की जो चौतरफा विकास के लिए बेहद जरूरी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जाए, क्योंकि हम पहले ही चीन को इस मामले में टक्कर दे रहे हैं, चीन से आगे निकलने वाले हैं हम बहुत जल्दी जनसंख्या के मामले में। समय खत्म हो रहा है मेरे पास। वेदभूषण सर, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी मैं इस पर। देखिए, चारों तरफ से जब प्रहार किया जाएगा, जो इस तरह के पीओसी जारी करते हैं, जब उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, तो पुलिस ईमानदारी के साथ में उनको अरेस्ट करके जेल भेजेगी, तो एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। और इसके अलावा जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, जो इंश्योरेंस करती है, वो तमाम जब सारी कंपनीज भी इसमें कराएंगी, एनजीओ मिलकर के काम करेंगे, सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या बहुत बड़ी है पर इसका निदान बहुत आसान है, क्योंकि ये कहीं अंधेरे के अंदर काम नहीं है, बिल्कुल पूरी रोशनी में यूजी सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, बाकायदा सेंटर बने हुए हैं, वहां से बांटे जा रहे हैं। केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है और सरकार उम्मीद
ठीक है, कुलदीप मलिक जी आपका फाइनल कमेंट सर। जी मैडम, बहुत अच्छी बात कही आदरणीय वेद भूषण जी ने कि जो ये पोल्यूशन की समस्या है ये आम आदमी के लिए भी उतनी है और देश के प्रधानमंत्री के लिए भी उतनी है। शुद्ध हवा इस देश के आम आदमी को भी चाहिए, प्रधानमंत्री को भी चाहिए, मुख्यमंत्री को भी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को भी चाहिए। तो हम सभी को कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा और ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी कि इस देश के वातावरण को हम जल्द से जल्द शुद्ध कर सके। अदरवाइज मैडम, एक छोटा सा आंकड़ा कहकर अपनी बात को विराम दे रहा, आज इस देश में सबसे ज्यादा अस्वस्थ लोग हैं और उस अस्वस्थता का भी कारण कहीं ना कहीं हमारा खराब होता हुआ पर्यावरण है। हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, इसलिए हम सभी को मिलकर इस पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी और सरकार को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे और बनाने नहीं पड़े, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जनता से फॉलो भी कराना पड़ेगा जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सके और हम सभी पर्यावरण की रक्षा कर सके। जी मैम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वेदभूषण सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप मलिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड में फर्जी पोल्यूशन सर्टिफिकेट का खेल सामने आया है। इस मामले में अब जगह जगह छापेमारी भी हो रही है, कार्रवाइयां की जा रही हैं, लोगों की धरपकड़ लगातार जारी है। जो लोग इस प्रदूषित जाल में पहले से ही जमे हुए हैं और लोगों को फर्जी प्रदूषण सर्टिफिकेट बेचते हैं, लेकिन इसमें बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो जा रहे हैं ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। क्योंकि जब आप ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आप सिस्टम को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, बल्कि आप खुद को बेवकूफ़ बनवा रहे हैं। क्योंकि अगली बार जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो सबसे बड़ा खामियाजा आपको उठाना होगा, आप उसमें क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्लेम करने से पहले आपको इन कागजों का जवाब देना होगा। और दूसरी बड़ी चीज़, हम लगातार बात करते हैं कि दिल्ली गैस चेंबर बन गया है, हम लगातार बात करते हैं कि प्रदूषण होता जा रहा है, हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। तो इसमें हमें और आपको भागीदारी निभाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।